आज मैं पिपराइच विधानसभा में इसलिए आया था कि पिपराइच विधानसभा अध्यक्ष मंजर हसन कादरी साहब को बनाया गया है और इस चुनाव का प्रभारी जो जिला पंचायत का चुनाव नज़दीक है उसका प्रभारी एडवोकेट नायब याकूब खान जी को बनाया गया है। और क्योंकि हमारी पार्टी संविधानवादी पार्टी है इसलिए आज जनता के बीच उनको यह बताया गया कि संविधान हित में कौन सी पार्टी काम कर रही है और संविधान विरोध में कौन सी पार्टी काम कर रही है। देश में लोग जो जाति और धर्म के आधार पर बटे हुए हैं उसको छोड़कर हम सभी, जैसे कि हमारा संविधान हम सभी को एक होकर रहने की शिक्षा देता है, जो उसके प्रेम्बल है वो बताती है कि कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दलित, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं है। वही समझाने के लिए आज हमारे सूरज विद्यार्थी जी ने एक सभा का गठन किया था। उस सभा में हमको एज अ गेस्ट बुलाया, इसलिए मैं यहाँ आया। और प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर में MIM यूथ की टीम बहुत ही मजबूती से दलित समाज के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ और अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रहे अत्याचारों पे मुखर होकर काम करेगी। अभी राष्ट्रीय स्तर तक तो ऐसा कोई गठबंधन की सूचना नहीं है, वो तो हमारा आला कमान लेगा। लेकिन इस जिला पंचायत के चुनाव में क्योंकि ज़िले की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि AIMIM की विचारधारा और चंद्रशेखर रावण जी की विचारधारा कहीं से बटी नहीं है। वो भी दलित समाज के लिए काम करते हैं और अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी दलित और अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं। तो इसलिए मेरा सोचना ये है कि अब की जिला पंचायत में हम मिल के चुनाव लड़ें, जिससे कि हमें और मजबूती मिल सके। जी जी सूरज विद्यार्थी जी को हमारी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि लगातार हमने देखा और ऑब्ज़र्व किया, हमारी टीम ने बाहर से भी पता किया, तो सूरज विद्यार्थी जैसा कैंडिडेट पिपराइच विधानसभा वार्ड नंबर 3 के लिए उससे मुखर, उससे मजबूत प्रत्याशी हमें नहीं मिला कि जो जनता के लिए दिन रात एक लगा रहता है। सूरज विद्यार्थी में कई पिछले 3-4 सालों से जहां तक मैं जान रहा हूं कि सूरज विद्यार्थी चाहे छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो, चाहे राशन कार्ड से लेकर या किसी की हत्या हो जाती हो, वहां तक भी सूरज विद्यार्थी ये नहीं देखते हैं कि मैं दिन है या रात है, उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। थाने के लिए थाने वाले भी दबाव बनाते हैं सूरज विद्यार्थी जी को, जैसे मैं व्यक्तिगत जानकारी जानता हूं कि प्रशासन दबाव भी बनाती है, फिर भी वो बंदा जो है जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता है, जबकि उसके ऊपर खतरा भी रहता है कि जो है प्रशासन जैसे फर्जी इनकाउंटर आजकल हो रहा है, फर्जी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने एक टीम बना के काम किया जिसको पिपराइच में मिशन 85 के नाम से लोग जानते हैं। मिशन 85 का मैंने काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सूरज विद्यार्थी जी से कहा कि MIM में इसका विलय कर दिया जाए। क्या आपकी पार्टी बड़े बड़े प्रत्याशियों का टक्कर दे पाएंगे सूरज विद्यार्थी? बिल्कुल दे पाएंगे। हमें लगता है बड़े बड़े प्रत्याशी ये शेर की तरह उतरेंगे, बड़े बड़े प्रत्याशी बिल्ली की तरह भाग जाएंगे। वार्ड नंबर 3 से जो प्रत्याशी चुना गया है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, हमारे ऊपर गंभीर जिम्मेदारी है, दायित्व है। मेरे वार्ड क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जिसका पावर होता है जिला पंचायत सदस्य का, उसको करने की जिम्मेदारी होती है। वो काम अधूरे हैं, उस काम को करने का मौका मिलेगा मुझे मेरी माताओं, मेरी बहनों का जो काम अधूरा है, जो वृद्धा विधवा पेंशन से लगाए मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पे काम करने का अवसर मिलेगा अगर हमारी माताओं और बहनें अपने बेटा समझ कर हमको वो दायित्व सौंपेंगे। उस एक एक काम को करने का काम हम करेंगे। ये दायित्व ले करके भी अच्छा लग रहा है कि हमारी माँओं का सेवा करने का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का सेवा करने का अवसर मिलेगा। सूरज जी, एक चीज़ बताइए, वार्ड नंबर 3 से एक दिग्गज प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, तो इसमें जो है आपको टारगेट भी किया जा सकता है, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, टारगेट उसको किया जाता है जिसको खोने के लिए कुछ होता है, जो कुछ गलत काम किया रहता है। मैं एकदम छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जानता हूँ कि जो ईमानदार है,
जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति है, जो APJ अब्दुल कलाम को मानने वाला व्यक्ति है, उसका कितना हो कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ ना सकता है। टारगेट करेंगे लोग तो टारगेट का जवाब हमारी जनता देगी, हमारे माताएं देंगी, हमारी बहनें देंगे, सरंडा के लोग, वार्ड संख्या 3 के एक गांव के लोग उन लोगों का जवाब देंगे वोट के अधिकार से। चुनाव के लिए बहुत सारे बजट की आवश्यकता पड़ती है, आपने कितना बजट तैयार करा? देखिए, चुनाव के लिए बजट वो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारा बजट तो हमारी जनता है। हमारा बजट का व्यवस्था भी हमारी जनता ही करती है। ये लोग सब लोग जानते हैं, सरंडा से हमको चंदा मिलता है। एक बार मेला लगवाया था मैं, सरंडा के लोगों ने एक व्यक्ति के घर से मुझको पैसा मिला था और उस पैसे का इस्तेमाल करके मैं बड़ा कार्यक्रम कराया था। मेरे लोग, ये लोग बजट हैं, ये एक गांव के लोग सभी लोग पैसा लगाते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे एक पैसे का कोई गलत इस्तेमाल सूरज विद्यार्थी नहीं करेगा अपने लिए। वो उन लोगों के लिए मैं करता हूँ और हमारा पूरा बजट ये जनता है, ये जनता के लोग ये उसका बंदोबस्त करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जब प्रत्याशी सामने आता है तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच से गायब हो जाता है, तो आपने क्या रोड मैप प्लान तैयार कर रखा है? जी, चुनाव जीतने के बाद लोग गायब होते हैं। हम चुनाव जीते भी नहीं हैं ना लड़े हैं, उसके पहले मैं जनता के साथ हूँ। आज से नहीं, मेरा जन्म जब से तब से लोग हमको जानते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हमारा परिवार है, ये सरंडा का गांव और वार्ड संख्या 3 मेरा परिवार है, मेरे गांव। ये लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जितने प्रत्याशी आते हैं कौन भागने वाला है और कौन रह करके हमारे साथ काम करने वाला है। मैं यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में मुझे नहीं लगता कि कोई जानता है, सब यही जानते हैं कि सूरज भाई हैं और सूरज हमारा बेटा है। चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी कहते हैं कि जिला पंचायत में पैसा ही नहीं आता, बजट ही नहीं मिल पाता है, रोड नहीं बन पाता है, पुलिया नहीं बन पाती है, तरह तरह के ये सब मुद्दे जो है सामने आते हैं। तो सर, आप कैसे विकास कर पाएंगे? देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि बजट नहीं आता है, ठीक है, बजट नहीं आता, ये आपके जानकारी के अनुसार है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं BA LLB किया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ बजट किससे मांग के कैसे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, सरंडा में कैसे विकास कराना है, नाली का विकास कैसे हो सकता है, किसी के लिए आवाज़ कैसे मांगा जा सकता है। मेरे से ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होगी, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, आपसे यदि कोई जुड़ना चाहता है, कोई घटना हो जाती है तो कैसे आपसे जुड़ेगा? देखिए, मेरा मोबाइल नंबर है। मुझसे जुड़ने के लिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मेरे से जुड़ने के लिए और हमारी टीम से जुड़ने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा गांव ग्राम सभा महाराजी है। मेरा नाम सूरज विद्यार्थी है। आप सभी लोग मेरे गांव पे, मेरा घर एकदम खुला हुआ रहता है, सब जाते हैं। कई लोग तो चाचा लोग कहते हैं कि बाबू घरे गए नहीं, जैसे लगा रहा हमारे ये घर है, चाय पानी पीजिए। हमारे परिवार के लोग भी जानते हैं, सब लोग पूरा हम्बल हैं, सब लोग जानते हैं कि ये हमारा घर है। वार्ड संख्या 3 के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। आप वहाँ आइए, अपनी समस्याओं को रखिए, हमारी टीम के साथ अपनी समस्याओं को रखिए। हमारी टीम हर समस्या का तोड़ निकालने का पूरा प्लान कर रही है, अभी उस पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में कोई ऐसा काम हम लोग छोड़ेंगे नहीं जिससे जनता परेशान हो।